हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने के वाले भी आपके क्लास 10 साइंस की क्वेश्चन बैंक अपन देखने वाले बच्चों, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो सके। साइंस में क्या बहुत ज्यादा वेरिएशन आती, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होती है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। कुछ बच्चों की डिमांड थी इस पर कि हम जो है साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ किस तरीके से। हर एक चैप्टर आप लोगों को पता है तिमाही का 7 से 8 चैप्टर बेटा आप लोगों का पूछे जाएगा। तो ये तिमाही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो है हमारा वार्षिक पेपर के निचोड़ जो है 2026 आना बाकी है बच्चों, उसका इंतजार करते रहो। बहुत जल्द वो मिल जाएगा, जो कि 101% कंफर्म क्वेश्चंस वहां पर मिलेगी आपको। तो देखो ये जो है आपकी तिमाही के लिए, तो तिमाही के लिए मैं तो बोलूंगा 100% तो नहीं बोलूंगा, बट आपका 80 to 90% क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। मतलब कम ही क्वेश्चन है, 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसा है, 2-4 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपको पेपर से बाहर मिलेगा आपको। बट जैसे 2 नंबर वाली, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको यहीं से पूछे जाएंगे। इसलिए ध्यान से देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, क्योंकि अगर पूरी देखते हो तभी जाके आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिलेगी, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 1 में 5 से 6 क्वेश्चन आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में अंतर। कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन क्या होती है, वो उसकी उदाहरण आपको पता होना चाहिए। दोनों में कम से कम एटलीस्ट प्यारे बच्चों आपको 4 अंतर पता होनी चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। साथ ही साथ आपको चयन किसे कहते हैं और अनुकूलन किसे कहते हैं, ये डीप नॉलेज कर लोगे तो फिर आपका नंबर यहाँ से कहीं नहीं गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3, जीवों के विकास सिद्धांत के मुख्य बिंदु या प्रमुख बिंदुओं को लिखिए। कोई 4 बिंदु को लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से बच्चों पूछे जाते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 4, अनुकूलन से आप क्या समझते, ये आपको करना है, ठीक है। वही ऑलरेडी यहाँ पर कवर हो गया था। अनुकूलन 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं आपको। फिर समजात लक्षण, संवृत्ति लक्षण और अवशेषी लक्षण, ये किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो आगे समजात संवृत्ति क्लियर है क्या। फिर आपको छोटे क्वेश्चंस में जीवाश्म प्रजातिकरण, तो क्या प्रजाति है ना, प्राज लिखा है वो, तो 2 नंबर में क्वेश्चंस को मैं टिक कर रहा हूं, जिसको आपको याद रखना। ये 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर पूछे जा सकते हैं, मे बी इसको भी 2 नंबर पूछे जा सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस को आप 4 नंबर के लिए प्रिपेयर करेंगे। ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। क्लियर है बच्चों यहाँ तक क्या। तो इतनी क्वेश्चंस आप कर लेते हो, चैप्टर नंबर 1 के लिए आपके तिमाही पेपर के लिए हो जाएगा। फिर अपन चलते मूव ऑन करते बच्चों चैप्टर नंबर 2 पर। तो चैप्टर नंबर 2 पर आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, क्या बोला जा रहा है। सबसे पहली क्वेश्चन तो मैं बोलूंगा आपको अम्ल और क्षार पता होना चाहिए, उसकी प्रकार, जैसे प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, ये पूरी कॉन्सेप्ट बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। क्लियर है क्या। फिर लवण किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि लवण किसे कहते हैं, ये कैसे बनता है, इसकी प्रकृति कैसे निर्भर करती है। जो चीजें बोल रहा हूं अगर वो कर लेते हो तो आपका नंबर यहां से कहीं नहीं गया, याद रखना, ठीक है। मैक्सिमम जीरो से यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। फिर प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोल रहा है, टिकेश्वरी के खेत का पीएच मान भैया 4.2 है। धान की अच्छी उपज के लिए वह मिट्टी के पीएच पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकती है, ये आपको बताना है। फिर पीएच मान क्या है, इसका पूरा नाम, इसका महत्व आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। फिर अम्लीय मूलक तथा क्षारीय मूलक पहचानने वाली क्वेश्चंस और भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले 2 अम्लों के नाम। इस तरीके से आपके चैप्टर नंबर 2 भैया कंप्लीट हो जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ 6 क्वेश्चन, मैं आपको बोला हूँ 5 से 6, 5 से 6, इतना में सफिशिएंट आपकी जो तैयारी है हो जाएगा। ऑल चैप्टर्स की याद रखेंगे, ठीक है। फिर अपन चलते चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 से आपको 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन जो है पूछे जाना है। तो सबसे पहले तो गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, विशिष्ट उष्मा, उष्माधारिता, उष्मा का संचरण, ये चारों में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये 5 में से, सॉरी, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फूट जाता है क्यों, इसको आपको लिखना है। फिर आगे दिया देखो 3 नंबर के लिए 3 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे कि उष्मा का दैनिक जीवन में कोई 3 महत्व लिखना है, उष्मा का दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखना है, मनुष्य के शरीर का, है ना, शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसका तापमान सेल्सियस में बताना है, और बोल सकते हैं तापमान में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, ये आप याद रखेंगे भाई, जैसे सेल्सियस में दो तो फ़ारेनहाइट में दिया हो तो सेल्सियस में, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे।
फिर चैप्टर नंबर 4 की बात करूं बेटा, तो इस पर क्या आपको, भाई मैं तो बोलता हूं आपको परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक याद रख लो इस क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि मैं ऑल क्वेश्चंस को नहीं रख सकता, इसी में 11, 12, 13, 14, 15 करके कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं, मतलब इस तरीके से चेंजेस करके पूछे जाते ही है, इसलिए इन टाइप से क्वेश्चंस को करोगे। एक तो आपको ऐसा परमाणु क्रमांक दे देंगे, फिर इसका नाम पूछेंगे, इसकी संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किस आवर्त में आता है, किस वर्ग या समूह में आता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना होगा आपके क्लास 10th साइंस में। और हाँ बच्चों, एक चीज और है, हमारे ऐप में आगाज बैच है, जहां से आप लोग सभी सब्जेक्ट की फुल तैयारी कर सकते हैं वहां पर, है ना। हम पूरी तरीके से वहां पर आपको ऑल ग्रामर, मतलब 3 सब्जेक्ट की ग्रामर, साइंस की लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एवरीथिंग वहां पर मिल जाएगा। जितने भी एग्जाम होगी यहाँ पर सबके लिए वहां पर सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर की पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और उस बेच का नाम है आगाज बेच, जिसकी प्राइस है मात्र पूरे साल भर के लिए 700 रुपए, मीन्स 699 रुपए में वो कोर्स आप बाई कर सकते हैं। कहां पर से? हमारे ऐप एकलव्य आरपीएस से। ठीक, फिर इस तरीके से देंगे। फिर आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस भी, अरे अरे ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देख के ही जाएंगे आप लोग, ठीक है, चौथा और पांचवा इतना कर लेते हो, ये 5 क्वेश्चन तो दैम से, और बच्चों आपकी तिमाही की परीक्षा की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 5 से आपके कितने मार्क्स वाला आना है? आपके चैप्टर नंबर 5 से बेटा आपको 2-2 मार्क्स वाला बस आना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपका 60 पार कहीं नहीं गया। जीवमंडल, जैव भार, अपघटक, पारिस्थितिक शंकु, जैव घटक, अजैव घटक, इतना है ना, इतना में से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में, इतना याद रखेंगे। ठीक है, फिर प्रश्न 6वां, यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर, मतलब बड़े नंबर के लिए ही प्रिपेयर करना है पार्ट 6 से। देखो, विद्युत परिपथ की घटकों के संकेत चिन्ह जैसे सेल, बैटरी, अमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिवर्ती प्रतिरोध, इस तरीके से सभी का प्रतिरोध प्यारे बच्चों आप लोगों का, मतलब सॉरी, चिन्ह आपको बनाना होगा, संकेत चिन्ह बुक से आप देख सकते हैं। फिर प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन, और फिर इस तरीके से या तो बड़ा नहीं देंगे तो फिर इसमें से तोड़ के आपको छोटा छोटा 2 क्वेश्चन दे सकते हैं, याद रखेंगे। अब क्योंकि आपको पता होनी चाहिए, अगर जो भी मैं बोल रहा हूँ चैनल पर बच्चों, पूरी अपनी 4 साल की एक्सपीरियंस को झोंक रहा हूँ यहाँ पर, है ना, इसलिए यकीन मान के इन क्वेश्चंस को कर लो, डेफिनेटली आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये हेल्प हो जाएगा। और अभी आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को करते हो तो आपका नंबर जो है 45, 50, 55 से पार होते हुए नजर आएगा आपको। ठीक है, अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप तकरीबन 60 नंबर के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर पार्ट 7 जो है, यहाँ से देख लो क्वेश्चंस, ठीक है, याद रखेंगे। अगेन निचोड़ सीरीज जाएगा जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम डालेंगे, पर चैप्टर से 10 क्वेश्चंस करके जितना तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। अध्याय 7 से भैया आपका देखो, मनुष्य के पाचन तंत्र का, हृदय का, रियो की पत्ती के, ये 3 चित्र है, तीनों चित्र में से कोई एक चित्र आपको देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर अंतर, 3 अंतर है भाई, और तीनों अंतर में 3 चित्र में से एक बोला हूं, ये ऊपर का चित्र है, इसमें से एक ये आएगा, और इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। एच है वो जहां पर एस लिखा है और टाइपिंग मिस्टेक है, HCl है। क्लियर। फिर चैप्टर नंबर 8 की बात करें, लास्ट चैप्टर है ये हमारा अभी तिमाही के लिए। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, इसको लिखना है। पादप हार्मोन किसे कहते हैं, कोई 2 कार्य लिखना है। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों को लेकर प्रत्येक भाग के कार्य लिखना है, मतलब मानव मस्तिष्क के विभिन्न चित्र बनाकर क्या करना है, सभी के चित्र आपको पता नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, व्याख्या करना है। तो इस तरीके से 2 और क्वेश्चन है जिसको आपको करना है, सावधानी याद रख लेना, ये वो जबकि वहां का है, मतलब ये इस चैप्टर का नहीं, ये चैप्टर नंबर 6 का है, इसको आप डिलीट आउट कर सकते हो। तो ऊपर में जो 4 क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, उतना ही आप प्रिपेयर करोगे, डेफिनेटली आपकी तैयारी जो है हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।